भक्तों नमस्कार। हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस समय महाकुंभ में हैं, महाकुंभ 2025 में, जहां संतों का ऐसे समय पर सारे संत जो हैं देश विदेश के हमारे महाकुंभ में प्रयागराज में आते हैं और अपने शुभ आशीर्वचनों से यहाँ की जनता को और इस देश की जनता को जो यहाँ कुंभ में स्नान करने के लिए आती है उसको लाभान्वित करते हैं, अपने श्री वचनों से उनका उद्धार करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ में श्री नंद किशोर शर्मा जी, नंदू भैया जी उपस्थित हैं। तो इनसे जानेंगे कि जो ये खाटू श्याम के बहुत बड़े भक्तों में से एक हैं, जो आज से नहीं लगभग पिछले 40 सालों से जो है खाटू श्याम जी के भजनों का गायन करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा भजन भी होता है कि ये पहले से न तैयार करते, रास्ते में चलते चलते मन में आया और एक भजन तैयार हो गया। तो ऐसे ही भजनों के लिए हम एक बार फिर से नंदू भैया के पास आते हैं, इनसे जानते हैं, थोड़ी सी जीवन की अपनी चर्या बताएं और हमारे भक्तों को कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, वो बताएं। सर्वप्रथम आपके चैनल के जो दर्शक हैं, मैं उनको जय श्री श्याम बोलता हूँ। प्रभु श्याम की कृपा बनी रहे। कृपा ही तो है कि हम और आप आज महाकुंभ में हैं। और ये महाकुंभ तो विशेष सब जानते हैं आप कि 144 वर्षों के बाद 12 कुंभ के बाद ये 13वां कुंभ है, जहां हम और आप विराजमान है। सारे संत आए हैं, या तो संत महात्माओं, नागा बाबाओं का दर्शन के साथ साथ जो संगम में हम लोग त्रिवेणी में स्नान करते हैं, वो सबसे बड़ी गंगा स्नान का ही महत्व है, यमुना का महत्व है। यहाँ तो 3 धाराएं हैं और इतने संत सज्जन आए हुए हैं, ये तो कल्याण ही कल्याण है। और व्यक्ति हर अपने को जिसको प्राप्त होता है वो अपने इष्ट की ओर, अपने इष्ट को वो चीज समर्पित करता है। तो मैं खाटू श्याम जी से जुड़ा हूं वर्षों से, लगभग 42-43 साल से तो मैं बाबा के भजनों से हूं। मेरे कुल देवता है बाबा। लगभग पिछले 200 वर्षों से बाबा की मान्यता मेरे यहाँ चल रही है। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है सबों का। मैं अपना खुद का कहता हूं कि मेरा सौभाग्य देखो ना कि 144 वर्ष के बाद जो कुंभ हुआ है, हम उसके साक्षी बने। अब 144 वर्षों के बाद कौन बनेगा नहीं बनेगा क्या मालूम। तो ये बड़ी प्रभु की कृपा है। और यहाँ श्याम बाबा का दरबार लगा है, जहां नित्य दिन में 3 बजे से 6 बजे तक कथाएं होती है और 7:30 बजे श्याम बाबा की ज्योत के पश्चात 8 बजे से श्याम बाबा के कीर्तन होते हैं। समय उसका आगे प्रभु इच्छा तक लिखा है। कोशिश करते हैं कि 11:45 बजे तक हो जाए, ताकि 11:45 बजे हम आरती कर लें। विधान यही है जो हमने गुणीजनों से सुना है। कथा में अभी शाम कथा हुई। और सबसे बड़ी बात मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शिविर जो हमारा है वो शंकराचार्य चौराहा, मौरी मार्ग, प्लॉट नंबर 1, शास्त्री ब्रिज के पास, जहां खाटू धाम बसा है, उसी खाटू धाम में आज से शिव पुराण शुरू हुई है। और भारत में शिव पुराण को लेकर के उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में 1-2 या गुजरात की तरफ है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में सबसे पहला नाम अगर आता है शिव पुराण में, क्योंकि आप लगभग 43-44 साल से शिव पुराण आपने 43 साल में तो प्रयाग में किया इन्होंने। वो जिन क्या किया वो लोग, अभी वो आए थे
मैं भी उनसे मिला तो महाराज जी बाल व्यास, कलकत्ता से बाल व्यास पंडित श्रीकांत जी शर्मा, जो मेरे ठीक बगल में बैठे हैं, मेरे बाद वो भी आपको संदेश देंगे। और आप भाग्यशाली हैं कि आपको मेरे साथ साथ और एक और विभूति जो हमारे राष्ट्र की आध्यात्म जगत की विभूति है, उनके भी आपको दर्शन होंगे, उनके भी विचारों से आप लाभान्वित होंगे। और तो यहाँ कुंभ जो एड्रेस बताया है, तो जितने भी लोग हैं, कल कथा 2 बजे से होगी, कल कथा। और मालूम नहीं आचार्य जी की इच्छा थी कि कथा 2 बजे से हो, मैंने कहा नहीं 3 बजे से हो। मेरे को लगता है ये अब हमको 2 बजे से ही करनी पड़ेगी। मेरे को लग रहा है ऐसा कि ये 2 बजे, क्यों कि 2 बजे से ही, भले उसको आधा घंटा पहले, जैसा देखिए व्यासपीठ पर व्यासस्व विष्णु रूपा है, व्यासपीठ पर जो बैठते हैं ना विष्णु रूप होते हैं। बड़े से बड़े संत भी अगर आएंगे तो पहले दंडवत प्रणाम करते हैं व्यासपीठ को, क्योंकि व्यास देव जो है वो व्यास जी साक्षात विष्णु स्वरूप है, विष्णु भगवान है वो। तो आप कल जो भी लोग हैं आप आइए, कथा में आइए, और 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक श्याम बाबा का कीर्तन, जिसमें भारत के प्रमुख जो भजन प्रवाहक हैं, जिनको आप उनको बुलाना चाहें तो भी बहुत मुश्किल है, बुलाना भी मुश्किल है। और आप, और यहां 75 पूरे कुंभ में, और सब एक से एक, जैसे आज कल अंजलि द्विवेदी थी, आज रोमी जी और प्रदीप आशीर्वाद हैं, कल मेरा बच्चा, मेरा शिष्य कन्हैया मित्तल, वो कल, और परसों पूनम दीदी और चित्र विचित्र का कार्यक्रम है। ये सिर्फ आपको मैंने एक झलक बताई है कि कीर्तन, और इसी प्रकार 11 फरवरी तक कीर्तन चलेगा और कथाएं चलती रहेंगी। सबसे बड़ी बात मैं यही प्रार्थना करूंगा दर्शकों से कि देखो कीर्तन तो आप सुनते रहते हो, लेकिन ये शिव पुराण, मुझे इतने साल हो गए भजनों में, राम कथा सुनी, भागवत सुनी, शिव पुराण विधिवत सुनने का, एक आध दिन, एक आध घंटा विधिवत सुनने का भी मुझे पहली बार सौभाग्य मिला है। शिव पुराण कितनी महंगी है देख लो आप। भोलेनाथ की कृपा बड़ी मुश्किल से मिलती है। भाभी मेट सके त्रिपुरारी, भोलेनाथ जिस पर राजी हो गए, समझ समस्त देव देवता। राम जी ने तो कह दिया, बाबा ने लिख दिया, शिव द्रोही ममदास कहावा, वो नर मोहि सपने नहीं भावा। और शिव का जो प्रिय है वो राम का और कृष्ण का प्रिय अपने आप हो जाता है। तो आइए, मैं आप लोगों से कहता हूं कि देखो ये और आलतू फालतू की बात से कोई मतलब नहीं। आप तो कथा में आओ, अरे मैं बड़े बड़े बात बोल दूं, क्या मिलेगा उससे? भव्य लगा हुआ कुंभ, भव्य कुंभ है, कुंभ का दर्शन करो। 144 साल के बाद आएगा, न हम रहेंगे, न जाने हमारे आगामी आने वाली पीढ़ी में किसके भाग्य में लिखा होगा कि वो 144 इस नक्षत्र के कुंभ का में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इसी के साथ मेरा जय श्री श्याम। हर हर महादेव, गंगा मैया की, प्रयागराज तीर्थ की, बेणी माधव की, लेटे हनुमान जी की, समस्त संतों की, समस्त भक्तों की, सब बाबाओं की जय हो। अब मैं चाहूंगा, आइए अब महाराज। प्रयागे माघमासे च कालभैरव पूजनम कोटिकन्या महादानम एकबिल्वम शिवार्पणम। महाकुंभ के अंदर आपके इस चैनल को बहुत बहुत दर्शकों को आशीर्वाद देता हूं, और साथ में हमारे श्याम बाबा की
जितनी कृपा भैया पर बरसी है, नंदू भैया पर शायद ही किसी गायक पर बरसी है। इन्होंने हजारों गायक भी तैयार किए और आज घर घर में श्याम बाबा की ज्योत जल रही है। पर ये जो आयोजन हो रहा है इनका अद्भुत है। ऐसे ही लिखा गया कि माघ के महीने में यदि भगवान शंकर का इस धरती पर बैठकर पूजा कर ले तो कोटि कन्या महादान का पुण्य मिलता है। और उसके साथ में महाकुंभ आ गया तो इसका पुण्य तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो प्रयागे माघ मासे च काल भैरव पूजनम, भगवान शंकर का पूजन होता है तो कोटि कन्या महादान होता है। और अब तो महाकुंभ है तो इसमें तो कहना ही क्या है। आइए, नमः शिवाय शांताय निश्चलाय शश्विने मृत्युंजयाय रुद्राय सुनने के लिए आप कल जरूर 2 बजे आएँ। और सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय श्री श्याम खाटू वाले की जय। हर हर महादेव। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और कथा में आप ज़रूर आएं, क्योंकि कथा का लाभ प्राप्त करने के लिए यही महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इससे अपने जीवन को सुलभ बनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसी के साथ में हमारा नमस्कार स्वीकार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाभ प्राप्त कर सकें। नमस्कार।